देखो क्या कह रहे हैं, श्रद्धानम, श्रद्धान करना, कैसा, परमार्थानाम, परमार्थ, परमार्थ माने सम्यक, सम्यक माने सही, है ना, किनका, आप्तम, आप्त, आगम, तपोव्रताम, आप्त माने अरहंत भगवान, आगम माने जिनवाणी, तपोव्रताम माने साधु, अर्थात देव, देव और आगम और तपस्वी, इन तीनों का परमार्थ श्रद्धान करना, सही श्रद्धान करना क्या है, सम्यक दर्शनम, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसा वह सम्यक दर्शन कैसा है, त्रिमूढ़ा पोढ़म, तीन प्रकार की मूढ़ताओं से रहित है। और कैसा है, अष्टांगम, 8 अंगों से सहित है। और कैसा है, असमयम, असमय माने होता है अहंकार, गर्व, है ना। तो किससे, कितने प्रकार का अहंकार होता है, 8 प्रकार का अहंकार होता है, 8 प्रकार का मान होता है, 8 प्रकार का गर्व होता है। भी अपन लोगों ने हाँ, मद आ जाएंगे भैया जी, 8 मद। हाँ, 8 मद जो है, तो 8 प्रकार के जो मद हैं उनसे रहित है। ठीक है, क्लियर होगा। धर्म का जो हमें संसार के दुखों से निकालकर और मोक्ष के सुख में रखने वाले हैं, ऐसे आचार्य देव ने बताए थे कि कौन है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो हमने प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन क्या है, तो उन्होंने कहा श्रद्धानम परमार्थानाम, है ना, आप्त आगम तपोव्रताम, आप्त का, आगम का और तपोव्रत अर्थात तपस्वियों का, साधुओं का, गुरुओं का श्रद्धान, कैसा, परमार्थ श्रद्धान। परमार्थ माने अपन बोलते ना, एक तो होता है व्यवहार, एक होता है परमार्थ, एक होता है वास्तविक, है ना। तो वास्तविक श्रद्धान कहो, परमार्थ श्रद्धान कहो, किससे रहित, किससे रहित, त्रिमूढ़ा पोढ़म, 3 प्रकार की मूढ़ताओं से रहित, किससे सहित, अष्टांगम, 8 अंगों से सहित। ठीक है, और कैसा, असमयम, जो 8 प्रकार के मद हैं, उन 8 प्रकारों के मद से रहित, जो आप्त आगम और साधुओं का श्रद्धान है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। धर्म की 3 सोपानों में से पहले सोपान का स्वरूप आचार्य देव ने बताया। ठीक है, 3 प्रकार की मूर्ताएं अर्थात देव मूर्ता, ठीक है, फिर इसके बाद गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता कहो अथवा धर्म मूर्ता कहो। ठीक है, देव मूर्ता अर्थात कौन सच्चे देव हैं, है ना, कहीं रागी द्वेषी देवी देवताओं को तो सच्चे देव नहीं मानते हो, तो इस मूर्ता से रहित, कौन सा सच्चा धर्म है, उस मूर्ता से रहित। समझ में आ गया, 3 प्रकार की मूर्ताएं तो कई बार पढ़ी है ना, 3 प्रकार का अज्ञान, 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहित, और फिर निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, है ना, वात्सल्य, फिर इसके बाद स्थितिकरण, धर्म प्रभावना, और प्रभावना, जो 8 अंग हैं, इन अंगों से सहित और 8 प्रकार के मदों से रहित, ज्ञानम, कुलम, बलम, जाति, है ना, ज्ञान का मद, कुल का मद, बल का मद, जाति का मद, रिद्धि का मद, रूप का मद, तप का मद, पूजा का मद। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जाति, बल, मृद्धि, तपो, बपु, अष्टवाश्रित, मानित्वम, है ना, 8 के आश्रय से मान होता है, किस किस का, मैं इतना ज्ञान वाला, मेरा ऐसा कुल, मेरी ऐसी जाति, है ना। ये जो 8 प्रकार की चीजें हैं, इन 8 प्रकार के संयोगों से, उन संयोगों की ओर से जब हम अपने आप को देखते हैं और ये मानते हैं कि ये संयोग मेरे में है, तो हमें उसका अहंकार होता है।
अहंकार। ठीक है। ज्ञान में भी कौन सा, ये जो हमें छह उपसम ज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान, जीव का जो स्वरूप ज्ञान दर्शन है ना, वो वाला नहीं। कौन सा? छह उपसम ज्ञान, जो हमें वर्तमान में हमारा छह उपसम ज्ञान है। हमको एक बार में पढ़ के चीज याद हो जाती है या दो बार में पढ़ के याद हो जाती है, मुझे इसका ज्ञान है, मुझे इसका ज्ञान है। तो ऐसे अपने उस ज्ञान का अहंकार करना, उसका नाम ज्ञान मद है। तो वह सम्यक दर्शन इस ज्ञान के अहंकार से रहित होता है। क्यों? क्योंकि जिसे वस्तु के सही स्वरूप का निर्णय होता है, वो इस छह उपसम ज्ञान की वास्तविकता भी जानता है। जिस छह उपसम ज्ञान का हम इतना अहंकार कर रहे हैं, वह छह उपसम ज्ञान क्षण मात्र में ऐसा हो सकता है कि जिसकी कोई ठिकाना नहीं। क्या? अपने ही शहर के में मानसिक रोगियों का इलाज करने वाला डॉक्टर अपने ही हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता है। जिस ज्ञान का अहंकार कर रहा है ना, जरा सा पैर फिसला नहीं कि इधर चोट लगी और जिनका इलाज कर रहा था उनके ही बीच में जाके भर्ती हो जाएगा। कौन से ज्ञान का अहंकार कर रहे हो? हैं? जिस छह उपसम ज्ञान का हम अहंकार करते हैं, मैंने, अरे ये तो लौकिक छह उपसम छोड़ दो, धार्मिक छह उपसम, मैंने रत्नकर्ण श्राप का आचार पढ़ लिया, उसकी गाथाएं याद हैं, श्लोक याद हैं, समय सार की गाथाएं याद हैं, उसका एक याद है। ठीक है, ये सब याद है, लेकिन उनमें जो कहा गया है उसका भान है क्या? उसका भाव भाषण है क्या? कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान तो इतना क्षणिक है कि अब भी जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हो और ब्रेन हेमरेज हो जाए, कुछ नहीं पता, व्यक्ति कोमा में चला जाए, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं भी पूछो कि क्या क्या आप तो ये आपको याद था, आपको तो ये भी पता था, आपको तो ये कुछ नहीं पता। ख्याल में आ गया? तो ऐसे जो हमें वर्तमान में ज्ञानावरणी कर्म के छह उपसम के आधार पर जो प्राप्त ज्ञान की योग्यता है, उस योग्यता का अहंकार होना, उसके द्वारा अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को कमजोर मानना, इसका नाम क्या है? इसका नाम ज्ञान का अहंकार है। समझ में आ गया? फिर पिता के घर को कुल कहते हैं, माता के घर को जाति कहते हैं। तो कुल का अहंकार अपन लोगों ने देखा सुना कि नहीं सुना? अरे ऐसे ऐसे कुल के अहंकारी हैं, जिस ताऊ से कभी बात नहीं करते ना, उन ताऊ का लड़का अगर आईएएस बन जाए तो क्या कहता हुआ डोलता है? मेरे ताऊ जी का लड़का आईएएस है, मेरे ताऊ जी का लड़का आईपीएस है, मेरे फलाना ये है, मेरा भाई यहाँ है, मेरा भाई वहां है। इसका नाम क्या है? इसका नाम कुल का अहंकार। और अगर तुम्हें ये कुल मिल गया तो ऐसा कुल तुम्हारे चाहने से थोड़ी मिला, ये तो तुमने पहले कोई ऐसे कार्य किए थे जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें अच्छा कुल मिल गया। तो मिले हुए अच्छे कुल का वर्तमान में बहुमान करना अलग बात है और अभिमान करना अलग बात है। क्या? बहुमान करके उस कुल में प्राप्त हुए संयोगों का सदुपयोग करना और अपने कल्याण के मार्ग पे चलना, ये तो जरूरी है, ये तो होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे उत्कृष्ट कुल का, मेरे परिवार में ऐसा, मेरे परिवार में ऐसा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, किसका अहंकार? इसका नाम है कुल का। जिसे ऐसे कुल का अहंकार होगा, उस जीव को मैं कौन हूं की खबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दर्शन जहां उन तीन मूर्ताओं से रहित है, निसंकेत आदि 8 अंगों से सहित है, वही इन 8 दोषों से रहित भी है। समझ में आया? इन 8 मदों से रहित भी है। जाति का अहंकार है ना। जाति का अहंकार क्या होता? जाति का मतलब अपने माता के परिवार में, मेरे मामा को जानते हो, मेरे नाना क्या करते थे, मेरे मामा क्या है, मेरे फलाना क्या है, ऐसे माता के परिवार का अहंकार करना, इसका नाम क्या है? ये जाति का अहंकार है। पूजा, पूजा माने यश, हमारा यश, हमारे यशस कीर्ति के उदय से जो हमारा यश होता है,
उस यश का अहंकार, मैं जहां जाता हूं लोग खड़े हो जाते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, लोग मेरे जाने के पहले कितना मेरा आओ भगत करते हैं, महीनों से तैयारी करते हैं, फिर ऐसा फिर वैसा, इस तरीके से जो अपनी मन में फितूर रखना और दुनिया में ऐसा प्रचारित प्रसारित करना, इसका नाम क्या है? इसका नाम पूजा का अहंकार। ये जो हम लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं, वो पूजा नहीं, अपना यश, अपना गौरव, जो हमारे यशस कीर्ति के उदय से पूर्व भाव में जो हमने यशस कीर्ति का बंधन किया होगा, उसके उदय से जो हमारा वर्तमान में यश हो रहा है, उस यश का अहंकार करना है ना, उससे अपने आप को श्रेष्ठ कहना और अपनी अपनी डींगे हाँकते हुए बताना कि मैं जहां जाता हूँ। तो माइक आप लोग कोई मत खोले, जब किसी को कोई प्रश्न हो ना तभी खोले, नहीं तो फिर सबको डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किस किस काय का? ज्ञान का, कुल का, है ना, जाति का, पूजा का, बल का, बल अपने शरीर के बल का अहंकार, और जरा सा पैरालिसिस हो जाए तो हाथ उठाना चाहते उठता है। वृद्ध अवस्था में हम करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ। अरे वृद्ध नहीं, इस युवा अवस्था में भी, है ना, युवा अवस्था में भी जो जिस बल का हम अहंकार कर रहे हैं, जरा सी कोई ऐसी तकलीफ हो जाए, बैठे हुए बैकबोन में से उसमें जरा सी कोई चोट लग जाए तो ऐसे हिलता नहीं बनता, अपनी जगह से हिल नहीं पाते। ऐसी स्थिति है इस बल की। जिस शारीरिक बल का हम अहंकार कर रहे हैं ना, वो सारे मेरा शारीरिक बल मेरा है ही नहीं, तो पर के संयोग से दिखाई देने वाला ये जो बल है, ये मेरा बल, और इस बल का अहंकार करना, ये बल का रिद्धि का मत, तप का मत, मैं इतना तपस्वी, है ना, बपू, बपू माने शरीर का मत, मैं इतना सुंदर, मैं इतना सुंदर, है ना। इस तरीके से जो ये 8 प्रकार के अहंकार हैं, 8 प्रकार के मद हैं, इन 8 प्रकार के अहंकारों से रहित, त्रिमूढ़ा पूर्णम 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहित, और अष्टांगम 8 अंगों से सहित, जो है क्या है? आप्त का श्रद्धान, आगम का श्रद्धान, तपोभ्रत अर्थात तपस्वियों का श्रद्धान, इसका नाम क्या है? समझ में आया? देखो पूरी पंक्ति का अर्थ याद रखना। श्रद्धानम परमार्थानम आप्त आगम तपोभ्रताम। आप्त अर्थात अरहंत भगवान, आगम अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी, ठीक है। तपोभ्रताम अर्थात तपस्वी, अर्थात साधु, अर्थात गुरुजन, जिन्हें हम अपने नमोकार मंत्र के आधार पर आचार्य, उपाध्याय और साधु कहते हैं। उन तीनों को एक शब्द में गुरु कह सकते हैं, मुनि कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं, तपोभ्रत कह सकते हैं। तो यहां उन्होंने कहा कि इन तीनों का परमार्थ श्रद्धान करना, सम्यक श्रद्धान करना, क्या होता है? सम्यक दर्शनम, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसा सम्यक दर्शन दर्शन किससे सहित है? तो कहा अष्ट अंगम, 8 अंगों 8 अंगों किससे रहित है? त्रिमूढ़ा पूर्णम, 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहित है, और असमयम 8 प्रकार के अहंकार से, 8 प्रकार के मदों से रहित है। ऐसा 8 प्रकार के मद से रहित, 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित, और आप्त आगम और तपस्वियों का यथार्थ श्रद्धान जो है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इस श्लोक से अर्थ क्लियर हो गया सभी को? इस श्लोक में से अर्थ क्लियर हुआ? अब देखो आपको श्लोक में से एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हैं और सदा सुखदास जी की टीका पढ़ते हैं, तब तक हमारा शायद समय हो जाएगा। फिर कोई प्रश्न होगा तो आप लोगों के प्रश्न का समाधान करेंगे। देखो, परमार्थानाम अर्थात परमार्थ भूत, परमार्थ भूत माने सम्यक, सही, यथार्थ भूत। आप्त यहां से आ निकलेगा तो आगम, तपोभ्रताम, आप्त आगम और तपोभ्रत अर्थात तपस्वी, साधु, ठीक है। त्रिमूढ़ा पूर्णम 3 मूढ़ता रहित,
अष्टांगम 8 अंग से सहित, असमयम 8 प्रकार के भयों से रहित, ठीक है, 8 प्रकार के अहंकारों से रहित, श्रद्धानम श्रद्धान करना क्या होता है, सम्यक दर्शनम सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, ये तो हुआ इसका सामान्य अर्थ। अब हम चलते हैं सदाशिवदास जी की टीका के बिंदुओं को पढ़ने के लिए। देखिए यहां से आ गया सत्यार्थ आप्त, ठीक है, ये परमार्थ का अर्थ है सत्यार्थ, समझ में आ गया। परमार्थ शब्द का अर्थ है सत्यार्थ, और ये सत्यार्थ आदि दीपक है, किसके साथ लगेगा, आप के साथ भी लगेगा, आगम के साथ भी लगेगा और गुरु के साथ भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सत्यार्थ आप्त, सत्यार्थ आगम व सत्यार्थ गुरु का 3 मूर्ताओं से रहित, ठीक है, निसंकित आदि 8 अंगों से सहित, अष्ट मद रहित 8 प्रकार के मदों से रहित, श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ठीक है, ये तो हुआ श्लोक का सामान्य अर्थ। अब यहाँ सदाशिवदास जी ने एक शंका उठाई और फिर उस शंका का समाधान किया। क्या शंका उठाई कि यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है अथवा प्रश्न करता है कि आगम में तो 7 तत्व 9 पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है ना, यहाँ पर वह क्यों नहीं कहा। प्रश्न समझ में आ गया, सबके शंका समझ में आ गई। वो जो शंकाकार है वो शंकाकार भी स्वाध्यायी है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने तो आगम में ये पढ़ा है कि 7 तत्व के, आगम माने तत्वार सूत्र में क्या पढ़ा, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है, कि 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, 9 पदार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और आप यहाँ कह रहे हैं आप तागम तपोभृताम, आप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, आगम के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, साधु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो ये कैसे हुआ। तब उसका समाधान करते हुए स्वयं ने शंका उठाई और स्वयं ने फिर उसका समाधान किया। ठीक है, स्वयं ने क्या समाधान किया जरा देखिए, कह रहे हैं निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना सप्त तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा। क्या कहा, निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना, अगर निर्दोष बाधा रहित आगम का उपदेश नहीं होगा, है ना, तो फिर 7 तत्वों का पता आपको पता कैसे चलेगा। ये 7 तत्व होते हैं, कौन कौन से प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं जिनके श्रद्धान से हमको सम्यक दर्शन होता है। इन 7 तत्वों का पता कहां से लगा, कि निर्दोष आगम से ही तो लगा। क्या निर्दोष आगम में अगर ऐसी चर्चाएं नहीं होती तो क्या, तो फिर ये 7 तत्व क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगता। ठीक है, और वो जो निर्दोष आगम है वो कहां से आया, आगम आया है ना, कहां से आया, कि वो आप्त से ही तो आया। वो कहां से आया, कि वो आप्त से ही आया। इसलिए आप्त और आगम के श्रद्धान में 7 तत्व और 9 पदार्थों का श्रद्धान सम्मिलित है, वो कोई अलग नहीं है, वो एक ही बात है। समझ में आ गया। जिसे आप्त का श्रद्धान होगा उसे आप्त की वाणी का श्रद्धान होगा, और जिसे आप्त की वाणी का श्रद्धान होगा उसे 7 तत्वों और 9 पदार्थों का श्रद्धान होगा। इसलिए अगर कोई इस प्रकार की शंका करता हुआ मिले, क्या कहता हुआ मिले, कि भैया हमने तो आगम में ऐसा पढ़ा है कि 7 तत्व और 9 पदार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि आप्त आगम और तपस्वियों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो ये कैसे। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, कि निर्दोष आगम के बिना 7 तत्व क्या होते हैं हमें कैसे पता लगेगा। तो जब हमने आगम का श्रद्धान किया तो वही आगम में तो 7 तत्व की चर्चा है,
फिर इसके बाद वो निर्दोष आगम आया कहाँ से, कि वो निर्दोष आगम आप्त के वचन को ही तो कहते हैं निर्दोष आगम, आप्त की वाणी, आप्त की वाणी को ही तो निर्दोष आगम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप्त में और निर्दोष आगम में ये सात तत्व का श्रद्धान सम्मिलित है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए उनकी पंक्ति ही एग्जेटिव पढ़ते हैं तो आपको और स्पष्ट होगी बात। देखो, निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना सात तत्वों का, है ना, और क्या है, नहीं श्रद्धान कैसे होगा, तो सात तत्वों का, मेरे इसमें फॉन्ट थोड़ा बड़ा है ना तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं किताब में से पढ़ता हूँ। सब तत्वों का श्रद्धान कैसे हो, सात तत्वों का श्रद्धान कैसे हो और कैसे होगा, और फिर कहते हैं निर्दोष आप के बिना सत्यार्थ आगम कैसे प्रकट होगा। इसलिए तत्वों के भी श्रद्धान का मूल कारण कौन है, सत्यार्थ आप्त ही है। सत्यार्थ आप माने तत्वों के श्रद्धान का भी मूल कारण कौन है, कि सत्यार्थ आप्त ही तत्वों का श्रद्धान का मूल कारण है। अतः इस में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं ऐसा मिलता है तो कहीं ऐसा मिलता है। उन्होंने कहा आप्त आगम और तपोव्रताम के श्रद्धान में सम्यक दर्शन की जितनी भी परिभाषाएं जगत में चलती हैं वो सारी परिभाषाएं इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। वो तो अलग अलग स्थान पर सम्यक दर्शन की अलग अलग प्रकार की परिभाषा बताई गई। जब हम तत्वार सूत्र के कार के पास गए तो उन्होंने तो कह दिया तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। जब हम यहाँ अब और अध्यात्म की भाषा में गए तो उन्होंने कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु। अभी श्रावकाचार में गए तो वहां उन्होंने कहा देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। तत्वार सूत्र में गए तो उन्होंने कहा अध्यात्म के ग्रंथों में गए तो उन्होंने कहा निज पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। थोड़े और एक स्टेज आगे बढ़े तो कहा आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। तो ये जो सम्यक दर्शन की अलग अलग जगह चार परिभाषाएं मिलती हैं, इस परिभाषा में वो परिभाषाएं सम्मिलित हैं। कैसे सम्मिलित है कि जैसे आप्त का श्रद्धान होगा उसे आप्त की वाणी का श्रद्धान होगा, जैसे आपकी वाणी का श्रद्धान होगा उसे सात तत्व का श्रद्धान होगा, 9 पदार्थों का श्रद्धान होगा, जैसे 7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान होगा उसे निज और पर का श्रद्धान होगा, क्या निज है और क्या पर है, और जैसे निज और पर का श्रद्धान होगा उसे आत्म श्रद्धान भी होगा। समझ में आ गया। इस तरीके से इस परिभाषा में अन्य सारी परिभाषाएं भी सम्मिलित है। वो तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग अपेक्षा से सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषाएं बताई जाती हैं। जब यह जीव बिल्कुल बाहर था, उसे उस बाहर से थोड़ा अंदर की तरफ लाने का प्रयास किया तो कहा कि देखो भैया कुछ कर पाओ चाहे नहीं, सच्चे देव सात गुरु की पहचान तो करना ही करना। जो सच्चे देव सात गुरु का श्रद्धान करता है उसका संसार अल्प बचता है। अल्प बचता है क्या मतलब क्या, कि उसे सम्यक दर्शन हो जाता है ना। और जब यहाँ आ गया सच्चे देव सात गुरु का पहचान हो गई तो कहा कि सच्चे देव शास्त्र ने कहा क्या है, सच्चे देव शास्त्र गुरु ने क्या बताया है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ने सातों तत्वों का स्वरूप बताया है। उन सातों तत्वों का श्रद्धान हो जाए तो उसका संसार फिर थोड़ा ही बचता है, थोड़ा ही बचता है। तो हाँ, 7 तत्व के श्रद्धान की बात आ गई कि जब 7 तत्व के श्रद्धान को बात आई तो कहा 7 तत्वों का सार क्या है, कि सातों तत्वों का सार ये है कि पर है और निज पर का है। ऐसे निज का निज रूप और पर का पर रूप श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। जिसमें ऐसा श्रद्धान होता है अब वह बहुत समय तक इस संसार में रह नहीं सकता। नहीं है साहब, निज को निज और पर रूप का क्या मतलब है, कि निज को निज और पर रूप का मतलब है
कि मैं जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसे अपने तत्व का इस रूप में श्रद्धान किया तो ऑटोमेटिक अपने से पर जो है पर है उनका भी श्रद्धान होता है। तो ऐसे आत्म श्रद्धान का नाम क्या है? ऐसे आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा वह सम्यक दर्शन कैसा होता है कि 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहित होता है। जिसे वस्तु का सही श्रद्धान होगा वो गलत देव के पास नहीं जाएगा, गलत गुरु के पास नहीं जाएगा, गलत धर्म के पास नहीं जाएगा। तो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म के श्रद्धान से रहित होगा। जब इससे रहित होगा, वस्तु के सही स्वरूप का निर्णय होगा, तो 8 अंग आ जाएंगे। उसे जिनेंद्र भगवान की वाणी में शंका नहीं रहेगी, निशंकित हो जाएगा, है ना। फिर जो वस्तु के स्वरूप को जान जाएगा उसे कोई कांक्षा नहीं रहेगी, उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी, तो निकांचित हो जाएगा। किसी के शरीर मैले शरीर आदि को देखकर वो समझेगा तो ये तो वस्तु का स्वरूप है, तो उसके प्रति उसे किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होगी, और कोई ग्लानि, किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होगी। तो निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा। फिर अमूढ़ दृष्टि, किसी भी प्रकार के तत्व आदि के विषय में अज्ञानता नहीं होगी, सब निर्णय कर चुका है ना। फिर अगर कोई जीव किसी कारणवश कोई भूल करता है तो उसकी भूल को चौराहे पर प्रकट नहीं करना, क्योंकि वो तो भूलेला भगवान है। कब वो अपने स्वरूप को जान जाएगा तो उसकी उस भूल को छुपाएगा, उपगुहन हो जाएगा। समझ में आया? उपगुहन हो जाएगा। तो कितने हो गए? निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन। फिर उपगोहन, स्थितिकरण, है ना। पाप का उदय आने पर अब भटकने लग जाए तो उसको कहेंगे कि देख भैया ये किस किस का कैसा कैसा उदय आया, तू तो इतने से उदय में घबराने लग गया। तो इस तरीके से आगम की बात करके दूसरे जीव को स्वच्छंद होने से बचाकर धर्म के मार्ग पे लगाएगा, स्थितिकरण हो गया, है ना। फिर जो अपना साधर्मी होगा उस साधर्मी के प्रति ऐसा वात्सल्य कि मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, चिंता मत करो, जब तक मेरे पास इतना सा भी है तब तक तुम्हें किसी प्रकार की किसी चीज की कोई चिंता नहीं करना। जैसे गाय का वात्सल्य अपने बछड़े के प्रति स्वयमेव होता है, ऐसा साधर्मी के प्रति वात्सल्य वात्सल्य कहलाएगा। फिर जो इतनी अंगों से सहित होगा, जो भी काम करेगा उसके इन सारे कार्यों के द्वारा क्या होगी? धर्म की प्रभावना होगी, प्रभावना होगी, है ना। जब 8 अंगों से सहित 3 मूर्ताओं से रहित होगा तो जो ज्ञान आदि के अहंकार हैं वो अज्ञान के कारण होने वाले 8 प्रकार के अहंकार भी उसको नहीं होंगे। इस तरीके से सम्यक दर्शन का स्वरूप इसमें बताया। 10-12 सेकंड में क्लास ऑफ हो जाएगी, इसलिए ये पूरा सारांश मैंने आपको बता दिया। शेष भैया जी अच्छा से बताए भैया जी। हाँ भैया जी 8 मद कौन से? 8 मद। हाँ, अब क्लास खत्म हो जाएगी, कल बताऊंगा।